जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, जातिगत जनगणना का सवाल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की जाति के सवाल में तब्दील हो जाए, और इसी क्रम में उसने अपने जो ग्रेट नमूने उतारे हैं संसद के भीतर और संसद के बाहर, राहुल गांधी पर एक टूल किट के जरिए हमला करने के लिए वह उसकी मानसिकता को और ज्यादा खुलकर बता रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर जातिगत वर्चस्व, जाति का अहंकार और जाति पर ही जीने मरने की जो पूरी की पूरी राजनीति है, जिसमें मिक्सचर हो जाता है हिंदू धर्म का, और वह जाति न्याय के बारे में उठे हर सवाल को चाहती है कि डस्टबिन में फेंक दिया जाए। आज जिस तरह से संसद में तमाम तरफ से हंगामा चल रहा है, इस पूरे टूल किट को लीड करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वह अनुराग ठाकुर के विवादित बयान को एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और कहते हैं देखिए कितना कायदे का वार किया है। और उसके बाद अनुराग ठाकुर के बगल में खड़ी हो जाती हैं कंगना रनौत, और कंगना रनौत जिस तरह से बैटिंग और बॉलिंग करती हैं उसमें किसी को भी हैरानी नहीं होती है। जाति किसके लिए मायने रखती है और जातिगत अहंकार क्या होता है, इसे बहुत ही सहज सरल शब्दों में समझाया बताया अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के नेता सांसद जिस तरह से, जिस जिए हुए दर्द के साथ बता रहे थे कि जो जातिगत अहंकार है भारतीय जनता पार्टी में, जो जातिगत अहंकार का वर्चस्व है उत्तर प्रदेश से लेकर देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में, वह क्या है और उससे क्यों परेशान होते हैं वे तमाम जाति के लोग जिन्हें दबंग जातियां नहीं कहा जाता है, जिनके पक्ष में जातिगत जनगणना का सवाल उठ रहा है। अखिलेश यादव अपना जिया हुआ अनुभव बताते हैं और पूछते हैं कि जो देश चंद्रयान पर जा रहा है, जो देश विश्व गुरु बन रहा है, उस देश में ऐसा कैसे होता है कि मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया जाता है क्योंकि अखिलेश यादव शूद्र हैं। यह कैसे संभव है कि एक मंदिर में वे जाते हैं, पूजा अर्चना होती, जब वे बाहर आते हैं उस मंदिर को, प्रतिमा को गंगा जल से धुलवाया जाता है। और ध्यान दीजिए, यह दोनों ही कार्रवाइयां आज की तारीख में भी जो कानून लागू है उसमें प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत आता है, यानी आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यह छुआछूत की प्रैक्टिस है जिसके जरिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास को धुलवाते हैं या फिर उनकी ब्रिगेड कन्नौज में मंदिर को धुलवाती है। जाति का सवाल कोई नया नहीं है। जाति का सवाल बहुत पुराना है और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और यह समझना बहुत जरूरी है कि सदन के भीतर खड़े होकर जिस तरह से 30 जुलाई 2024 को पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, वही अनुराग ठाकुर जिनके ऊपर तमगा लगा हुआ है गोली मारो वाला नारा, वही व्यक्ति
पूरे अपमान उपहास के साथ राहुल गांधी पर हमला करता है और बोलता है जिसकी जात का पता नहीं वह बात कर रहा है जातिगत जनगणना की। इसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। और देखिए इसका जो सटीक लॉजिकल जवाब राहुल गांधी देते हैं, वह बताता है कि दरअसल जब भी जाति जस्टिस की बात होगी, जाति न्याय की बात होगी, जब भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के न्याय की बात होगी, तब गालियां पड़ती ही हैं, क्योंकि जो दबंग जाति है उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि कैसे जिन जातियों को सदियों से दबाया गया है वे बराबरी पर आ रही हैं। शायद यही वजह है कि पिछले 10 सालों में आरक्षण डी फैक्टो खत्म कर दिया गया है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। और देखिए अनुराग ठाकुर के पक्ष में बैटिंग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई नवेली सांसद बनी कंगना रनौत को उतारते हैं और वह अनुराग ठाकुर से कंपटीशन करती हुई दिखाई देती हैं। वह सीधे सीधे यहां तक पहुंच जाती हैं, इस हद तक पहुंच जाती हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उस पर आसीन व्यक्ति को कहती हैं कि वह ड्रग्स लेता है। और जिस तरह से इस पूरी डिबेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक टूल किट ऑपरेट हो जाती है कि राहुल गांधी पर हमला किया जाए, राहुल गांधी की जाति को ही सेंटर फोकस में ले आया जाए, जातिगत जनगणना का मामला रफा दफा कर दिया जाए। वह ध्यान देने वाली बात है। शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। तो इस तरह की जो वो ओछी बातें करते हैं और हमेशा जो है वो संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, हमेशा उनके बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो उनको क्या, उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की। कल भी उन्होंने वहां पे एक कॉमेडी शो किया। और ऐसे में गिरिराज सिंह कैसे पीछे रह सकते हैं, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि जो दबंगई है वो किस तरह की है। और ठीक ठीक शब्दों में वह पूरे एजेंडे को खोल के रख देते हैं। वह कहते हैं, दरअसल वह कहना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना की बात करना उनके वाले हिंदू धर्म के खिलाफ है, उनके वाले सनातन धर्म के खिलाफ है। और वह फिर रिपीट करते हैं कि मैं भी पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी तुम्हारी जात क्या है? बात तो बिल्कुल सही है। ये सारे लोग जाति और धर्म, नफरत और नफरत, इसके अलावा न पिछले 10 साल कुछ किया है और आगे भी जितने साल रहने वाले हैं, इसके अलावा कोई मंत्र भी नहीं है। और इन्हें लगता है कि राहुल गांधी की काट सिर्फ इसी आधार पर कर सकते हैं। अगर अनुराग ठाकुर ने कौन सा गलत पूछा? अगर हम कोई पूछे कि गिरिराज तुम्हारी जाति क्या है, मैं जाति भी बताऊंगा, धर्म भी बताऊंगा। मैं भी पूछता हूं, राहुल जी आपकी जाति क्या है? अब वो भारत में हिंदुओं को तबाह करना चाहते हैं, सनातन को तोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद माँ बेटे का यही। दिक्कत ये है कि खुद एनडीए का हिस्सा, सिर्फ एनडीए का हिस्सा नहीं, मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल, वह एक इंटरव्यू में साफ साफ कहती हैं कि जातिगत जनगणना क्यों ज़रूरी है। और इसकी बहुत ठोस वजह है।
जिस पटेल समाज से वह आती हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर जातिगत जनगणना की बात करना उनके लिए एक पॉलिटिकल कंपल्शन है। अगर वह बात नहीं करेंगी तो उनकी ज़मीन खिसक जाएगी। जो भी व्यक्ति पिछड़ी जाति, दलित समाज, आदिवासी, वंचित समाज की पॉलिटिक्स करता है, वह जानता है इम्पोर्टेंस जातिगत जनगणना की। पता नहीं अनुप्रिया पटेल इस इंटरव्यू को देने के बाद और कास्ट सेंसस के लिए उसी तरह से बैटिंग करने के बाद जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या गुल खिला पाएंगी मोदी सरकार में? लेकिन निशाना तो वो साध गई हैं। My party stands for caste census because we believe Indian society is very diverse. For generations, thousands of different caste and communities have lived in this country. It is important that we have the authentic numbers of every caste and community, and caste differences, caste discriminations are real. We should not shy away from the reality. We have to just face it and resolve it. और इसी क्रम में जरूरी है महुआ माजी को सुनना, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद हैं। वह बहुत साफ सरल शब्दों में कहती हैं कि जातिगत जनगणना आदिवासियों के लिए भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है, कितनी हिस्सेदारी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, नीतियों में क्या दखल होगा, किस तरह की नीतियां किस इलाके के लिए होंगी, और अगर आदिवासी होगा वहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तब वह जन जंगल जमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। देखिए, कास्ट सेंसस इसलिए जरूरी है कि अभी भी हमारे देश में पता नहीं चलता है कि कौन सी पॉलिसी लाई जाए, किस एरिया में कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा, कहाँ किसकी जरूरत है। बताओ कि झारखंड में जन जंगल जमीन की संस्कृति है। आदिवासियों की सब तरह के पर्व त्योहार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार जंगलों के बीच ही होते हैं। वही साल के पे पत्ते धोना, पहाड़ नदी की पूजा, मतलब इस तरह से ही होते हैं। तो वहां पर आप डेवलपमेंट करेंगे और जंगल को काट देंगे और वहां पर आप कंक्रीट का कुछ बड़ा सा महल बना देंगे, तो उससे वो खुश नहीं होंगे, उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हर कम्युनिटी की अपनी अपनी मांगे होती है ना, तो उसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। फिलहाल यह तो तय है कि जातिगत जनगणना और उस पर निशाना साधने के लिए मोदी सरकार ने जो नया टूल किट जारी किया है कि राहुल गांधी को उनकी जाति पर ही घेरा जाए, शायद यह बैकफायर करेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना 2024 का चुनावी पल्स भी था, और शायद यही वजह है कि इसे इस तरह से खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी का यह कहना कि जातिगत जनगणना गेम चेंजर होगी। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। मोदी जी ने जिस तरह से हमला किया है अपनी टीम के साथ, उससे लग रहा है कि वाकई यह गेम चेंजर यानी खेल बदलने वाली हो सकती है। शुक्रिया।